लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लीसुर बकरीहा का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कार्तिक की चांदनी छिटक रही थी। गुलाबी जाड़ा पड़ रहा था। सबन जाति की चिड़ियां कहीं से उड़कर जाड़े भर इमली की फुनगी पर बसेरा लेने लगी थी। उनका कलरव उठ रहा था। बिल्लीसुर रात को चबूतरे की बुर्जी पर बैठे देखते थे। पहले शाम को आसमान में हिरनी हिरन जहां दिखते थे, अब वहां नहीं है। बिल्लीसुर कहते थे, जब जहां चरने को चारा होता है ये चले जाते हैं। शाम से ओस पड़ने लगी थी, इसलिए देर तक बाहर का बैठना बंद होता जा रहा था। लोग जल्द जल्द खा पी कर लेट रहते थे। बिल्लेसुर घर आए। मन्नी की सास ने रोज की तरह रोटी तैयार कर रखी थी। इधर बिल्लेसुर कुछ दिनों से मन्नी की सास की पकाई रोटी खाते हुए चिकने हो चले थे। पैर धोकर चौके के भीतर गए। मन्नी की सास ने परोसकर थाली बढ़ा दी। सास को दिखाने के लिए बिल्लेसुर रोज अग्रासन निकालते थे। भोजन करके उठते वक्त हाथ में ले लेते थे और रखकर हाथ मुंह धोकर कुल्ले करके बकरी के बच्चे को खिला देते थे। अग्रासन निकलने से पहले लोटे से पानी लेकर 3 दफे थाली के बाहर से चलाते हुए घुमाते थे। अग्रासन निकालकर टुनकियां देते हुए लोटा बजाते थे और आंखें बंद कर लेते थे। वो कृत्य आज भी किया। जब भोजन करने लगे तब सास जी बड़ी दीनता से खींसे काढ़कर बोली, बच्चा अब अगहन लगने वाला है, कहो तो अब चलूं। फिर खांस कर बोली, वो काम भी तो अपना ही है। कौर निकलकर गंभीर होते हुए मोटे गले से बिल्लेसुर ने कहा, हाँ वो काम तो देखना ही है। वही कह रही थी। कुछ आगे खिसककर सास जी ने कहा, कुछ रुपए अभी दे दो, कुछ बाद को, ब्याह के 2-3 रोज पहले दे देना। रुपए के नाम से बिल्लेसुर कुनमुनाए, लेकिन बिना रुपए ब्याह न होगा ये समझते हुए एक पख लगाकर ब्याह पक्का करने लगे। कहा, अभी तो अम्मा किसी पंडित से बिचरवाया भी नहीं गया, ना बने तो। बच्चे की बात। पूरे विश्वास से सिर उठाकर मन्नी की सास ने कहा, उसमें जब कोई दोख नहीं है तब ब्याह बनेगा कैसे नहीं। बच्चे वो पूरी गऊ है। और उसका ब्याह वो अब तक होने को रहता। राम खिलावन आए परदेश से, उल्टे पांव लौट जाना चाहते थे, हाथ जोड़ने लगे, चाची ब्याह करा दो, जितना रुपया कहो देंगे। अच्छा भाई, लड़की की अम्मा को मनाकर कुंडली से बिचरवाने गए, फट से बन गया। लड़की की अम्मा को 300 नकद दे रहे थे, पर शिष्टा की बात। लड़की की अम्मा ने कहा, मेरी बिटिया को परदेश ले जाएंगे, फिर कभी इधर झांकेंगे नहीं। बीमारी आरामी, बूंद भर पानी को तरसूंगी। रुपए लेकर मैं क्या करूंगी। बना बनाया ब्याह उजड़ गया। फिर चुकंदरपुर के जमींदार राम नेवाज आए, उनसे भी ब्याह बन गया। जब फलदान चढ़ने का दिन आया तब लड़की की अम्मा को उनके गांव के किसी पट्टीदार ने भड़काया कि राम नेवाज अपने बाप का है ही नहीं। बस ब्याह रुक गया। कितने ब्याह आए, सब बन गए, लेकिन कोई न हो पाया। बिल्लेसुर को निश्चय हो गया कि लड़की के खून में कोई खराबी नहीं। उन्होंने संतोष की सांस छोड़ी। मन्नी की सास का भावावेश तब तक मंद न पड़ा था। बंगालिन की तरह चटक कर बोली, अब तुमसे कहती हूं, हमारे अपने हो, सैकड़ों सच्ची झूठी बातें न गढ़ती तो वो राण तुम्हारे लिए राजी न होती। बिगड़कर बिल्लेसुर बोले, तुम तो कहती थी बड़ी भली मानुस है। कहने के लिए बच्चा ये भले मानुस सबको कहते हैं, लेकिन कैसा भी भला मानुस हो अपनी चितकौड़ी को पट होते देखता है। फिर वो 10 बिस्वे वाली तुम्हारे यहां कैसे लड़की ब्याह देती। उसको समझाया कि दुर्गादास के सुकुल है, परदेश कमा के आए हैं। कहो कि एक साथ गिन दे तो ऐसा ना होगा, धीरे धीरे देंगे। आखिर कहाँ जाती, मान गई। तुमसे इसीलिए कहा 30 रुपए ब्याह से पहले दो, फिर धीरे धीरे मदद करते रहो। साजी टकटकी बांधे बिल्लीसुर को देखती रही। इतने कम पर राजी न होना मूर्खता है समझकर बिल्लीसुर ने कहा, अच्छा कल कुंडली और 1 रुपया लेकर चलो। 3-4 दिन में मैं पंडित से आकर पूछूंगा कि कैसा बनता है। 1 दफे नहीं बच्चा, 10 दफे, लेकिन जब आना तब 15 रुपये लेते आना, कम से कम। गंभीर होकर बिल्लेसुर उठे और हाथ मुंह धोने लगे। मन को समझाती हुई सास जी भोजन करने बैठी। भोजन के बाद दोनों लेटे और अपनी अपनी गुत्थी सुलझाते रहे। किसी ने किसी से बातचीत न की। फिर वे सो गए। पौ फटने से पहले जब आकाश में तारे थे, मन्नी की सास जगी और बिल्लीसुर को जगाने के इरादे से ऊंचे स्वर से राम राम जपने लगी। बिल्लीसुर उठकर बैठे और आंखें मलकर स्नेह सूचित करते हुए पूछा, अम्मा क्या सवेरे सवेरे निकल जाने का इरादा है। मन्नी की सास ने आंखों में आंसू भरे कहा, बच्चा अब देर करना ठीक नहीं।
पिछले पहर चलूंगी तो रात होगी, काम न होगा। बिल्लेसुर ने अंधेरे में टटोलकर संदूक में रखी कुंडली निकाली और सास जी को देते हुए कहा, देखिएगा कहीं खो ना जाए। नहीं बच्चा, खो क्या जाएगी, कहकर सास जी ने आग्रह से कुंडली ली। बिल्लेसुर ने टेंट से 1 रुपया निकाला, सास जी के हाथ में रखकर पैर छुए, कहा, ये तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूं। क्या मैं कुछ कहती हूं बच्चा? असंतोष को दबाकर मन्नी की सास घर के बाहर निकली, रास्ते पर आकर एक सांस छोड़ी और अपने गांव का रास्ता पकड़ा। अब तक सबेरा हो चुका था। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।